पटना के चर्चित पीएमसीएच कॉलेज में, जो पटना का फेमस कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, वहां पर चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ सोमवार को मारपीट होती है। और इसकी सूचना जब पुलिस को पहुंचती है तो पुलिस मौके पर आती है और इस मामले को, इस विवाद को सुलझाती है, मनीष कश्यप को बाहर निकालती है। अब जो आरोप है वो ये है कि कई घंटों तक मनीष कश्यप को वहां पर बंधक बनाया गया था। मनीष कश्यप बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक चर्चित यूट्यूबर है। वो जमीनी मुद्दों को उठाते हैं। इसके पहले वो चुनाव लड़े थे, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव पर दिए गए बयान में वो जेल भी गए थे। लेकिन पीएमसीएच पहली बार इस वजह से बदनाम नहीं हुआ है। इसके पहले प्रशांत राय नाम के एक पत्रकार, जो जनता जंक्शन चलाते हैं बिहार में, उनके साथ भी पीएमसीएच में अभद्रता हुई है। क्या पीएमसीएच की में रिपोर्टिंग करना, वहां पर हो रहे गलत चीजों को दिखाने पर आपके साथ मारपीट होगी, पत्रकारों के साथ मारपीट होगी? या किसी भी हाथ में, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो आज के डेट में पत्रकार है और वो कोई कमी दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो वहां का प्रशासन कमी सुधारने की जगह मारपीट करेगा? ये पूरे देश में एक माहौल बन गया है। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पीएमसीएच एक उदाहरण बस है, पूरे देश में इस तरह का माहौल है। अगर आप किसी की कमी बताते हैं तो वहां के प्रशासनिक अमलों पर बैठे अधिकारी इस तरह से नाराज हो जाते हैं कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, मुकदमा लिखवा देते हैं, और अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अपने चमचों से आपको पिटवा तो जरूर ही देते हैं। और यही हुआ है मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में। पीएमसीएच में वो बताया जो जा रहा है कि किसी मरीज की पैरवी के लिए गए थे। जब वहां पर पहुंचे और डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत की तो डॉक्टरों के बात करने का ढंग सही नहीं था, जिसका विरोध मनीष कश्यप ने किया। और इस विरोध से नाराज वहां के डॉक्टर और वहां के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, उनको बंधक बनाया और बंधक बनाकर कई घंटे तक रखा गया। जब पुलिस पहुंची, हस्तक्षेप किया, तब मनीष कश्यप को छोड़ा गया। और उसके बाद से पीएमसीएच की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आप सोचिए कि पीएमसीएच पे प्रहार हुआ है या मनीष कश्यप पर, यह समझ में नहीं आ रहा है। किसी व्यक्ति को क्या इतना भी अब अधिकार नहीं कि वो सवाल पूछ सके? बिहार में सुशासन की सरकार है। इस साल चुनाव है तो नीतीश कुमार भी डंका पीट रहे हैं और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी। लेकिन इस वक्त मनीष कश्यप यूट्यूबर के साथ साथ भाजपा के नेता भी हैं और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार राजधानी में हुआ है और जिसकी खूब चर्चा चल रही है। मनीष कश्यप जमीनी मुद्दों को उठाते रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में नहीं, पूरे देश में उन्होंने पहचान बनाई है। जब मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुंचकर किसी के लिए पैरवी कर रहे हैं, जहां पर बिना पैरवी कोई काम नहीं होता है ये बताया जाता है, वहां पर पैरवी करने पर और समस्या को बताने पर अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है हो, या जैसे मनीष कश्यप के साथ हुई है, तो आप उस पर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? एक बड़ा मामला है। इलाज के लिए करोड़ों का बजट है देश का, और इलाज के नाम पर प्राइवेट डॉक्टरों की पूरी हर शहर में चैन फैली हुई है। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे तक कराने के लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को अगर इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाना है और उसके पास प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड भी है, तो उसका इलाज नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा? अब आप बताइए कि मनीष कश्यप के साथ ये जो हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? भाई का बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।